माइकल चैंडलर की जो लास्ट फाइट थी वो थी नवंबर 2022 में डस्टिन पोरिये के खिलाफ, जिसमें वो सबमिट होकर हार गए थे। उसके बाद से आज के दिन तक लगभग 2 साल हो चुके हैं और माइकल चैंडलर ने अपना करियर सिर्फ एक फाइट के लिए होल्ड पर रख रखा है और वो है कॉनर मैग्रेगर के साथ फाइट। ये जो कॉनर मैग्रेगर है ये एक्टिव फाइटर नहीं है, लेकिन फिर भी माइकल चैंडलर 2 साल तक इसका वेट क्यों कर रहे हैं और क्या माइकल चैंडलर अभी भी वेट करेंगे और क्या माइकल चैंडलर को और वेट करना चाहिए या फिर अब किसी और फाइटर के साथ फाइट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और इस फाइट को एक्सेप्ट करने के लिए 2 साल तक वेट करना क्या ठीक था और बाकी सभी फाइट्स अगर वो एक्सेप्ट करते तो आज क्या सिचुएशन होती, इन सभी बातों के ऊपर आज मैं बात करने वाला हूं। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, तो यूएफसी हॉटबॉक्स हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट भी करके अपने व्यूज जो हैं जरूर लिखें। देखिए, माइकल चैंडलर ने यूएफसी के अंदर टोटल 5 फाइट की है। उनकी पहली फाइट थी डैन हुकर के खिलाफ जो वो जीत गए थे नॉकआउट से। फिर 2 लगातार फाइट वो हार गए, चार्ल्स ओलिवेरा और जस्टिन गेची से। लेकिन फिर टोनी फर्गसन को उन्होंने नॉकआउट कर दिया और उसके बाद डस्टिन पोरिये से वो सबमिट होकर हार गए। तो यहाँ पर टोटल 5 फाइट की हैं यहाँ पर चैंडलर ने और उसमें से सिर्फ 2 फाइट जीती हैं। लेकिन हम फाइट फैंस उनको इसलिए पसंद करते हैं कि उनकी जितनी भी फाइट्स हैं वो इंटरेस्टिंग होती हैं, वो बोरिंग नहीं होती है। तो यहाँ पर माइकल चैंडलर जो है एक इंटरेस्टिंग फाइटर है, ठीक है। वो अपने टैलेंट के साथ जो है जस्टिफाई नहीं कर पाते। जब भी वो फाइट करते हैं हमें लगता है कि वो जीतेंगे, लेकिन वो इतनी सिली मिस्टेक कर देते हैं कि जीते जिताए मैच को हार जाते हैं, ठीक है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम और माइकल चैंडलर का परफॉर्मेंस ऐसा ही है, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक। यानी कि जीते जिताए मैच को हारना कैसे है, या तो चैंडलर को देखो या फिर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को देखो, आपको पता लग जाएगा। अभी दिक्कत ये हो गई है कि माइकल चैंडलर ने 2 साल से फाइट नहीं की है कॉनर मैग्रेगर की वजह से। अब वो इतना वेट क्यों कर रहे हैं, 2 साल तक उन्होंने वेट क्यों किया? क्योंकि देखिए, कॉनर मैग्रेगर के साथ जब उनकी फाइट होगी तो बहुत ज्यादा महंगी टिकटें बिकेंगी और बहुत ज्यादा लोग उसे देखने आएंगे फाइट को। तो कॉनर मैग्रेगर के साथ सभी लोग इसलिए फाइट करना चाहते हैं क्योंकि जो कॉनर मैग्रेगर के साथ उसका ओपोनेंट होता है उसकी चांदी हो जाती है, उसे बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं। अगर वो एक फाइट मैग्रेगर के साथ कर लेता है तो जितनी भी फाइट्स उसने की होंगी अब तक उससे कहीं ज्यादा पैसा एक ही फाइट करके उसे मिल जाएगा। तो यहाँ पर माइकल चैंडलर का ये सोचना है कि वो 38 साल के हो चुके हैं, आज के टाइम पर वो 38 साल के हैं और लाइट वेट में 38 साल की उम्र जो है बहुत ज्यादा हो जाती है। ज्यादा से ज्यादा वो 1 साल और फाइट कर पाएंगे, 2 साल मान लो, नहीं तो उन्हें वेल्टर वेट में जाना पड़ेगा। लेकिन वेल्टर वेट में भी 40 साल की उम्र बहुत हो जाती है। एमएमए के अंदर जो फाइटर 40 के करीब हो जाता है उसका करियर फिनिश हो जाता है। टोनी फर्गसन को देख लो यार, अभी वो 40 के करीब है, तो ही इज नॉट दैट मच यंग। तो माइकल चैंडलर के पास अभी 1.5 साल लगा के चलो आप, ज्यादा से ज्यादा। इस 1.5 साल के अंदर अगर वो कॉनर मैग्रेगर का वेट करते रहे, ना तो उन्हें कॉनर मैग्रेगर के साथ फाइट मिलेगी और ना ही वो जितना पैसा कमा सकते थे, वो पैसे की वजह तो वेट कर रहे हैं ना यार कि चलो उनकी लाइफ सेट हो जाएगी एक फाइट करके। लेकिन उन्होंने इस 2 साल के अंदर कम से कम 3 से 4 फाइट मिस कर दी। 4 तो आप हटा दीजिए, 3 लगा के चलो, 3 फाइट मिस कर दी हैं। अगर वो कॉनर मैग्रेगर की वेट ना करते तो भाई चैंडलर के पास मौका होता बीएमएफ बेल्ट के लिए फाइट करने का, जो मैक्स होलोवे है उनके साथ, और बहुत सारे ऑप्शन उनके लिए खुले रहते। लेकिन अब क्या हो गया है कि डिब्बे में बंद हो गए हैं वो। जब तक उस डिब्बे का ढक्कन जो है कॉनर मैग्रेगर नहीं खोलेगा, माइकल चैंडलर बाहर नहीं आएंगे। तो अभी मुझे लग रहा है कि 3-4 महीने वो दोबारा से वेट करेंगे कि यार ये फाइट जो कैंसिल हो गई है वो दोबारा से ओपन हो जाए, दोबारा से मुझे जो है कंफर्मेशन मिल जाए कि हाँ कॉनर मैग्रेगर फाइट के लिए रेडी है, अब फाइट हो जाएगी। लेकिन अगर 2-3 महीने के अंदर जो है ये फाइट फिक्स नहीं होती है मैग्रेगर के साथ, तो माइकल चैंडलर को जो है छोड़ना पड़ेगा इस चीज की जिद कि मैग्रेगर के साथ फाइट होगी तो मैं करूंगा। क्योंकि 2 साल के अंदर उन्होंने अपने प्राइम डेज को पीछे छोड़ दिया है। इस 2 साल में अगर 1 साल और ऐड हो गया तो उसके बाद मुश्किल हो जाएगा। वो वापसी करना भी चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एज इज ए मेजर फैक्टर इन लाइट वेट डिवीजन,
हैवीवेट डिवीजन में, लाइट हैवीवेट में आपको थोड़े से उम्र दराज फाइटर मिल जाएंगे, क्योंकि उसमें काम चल जाता है। उसके अंदर पावर की ज्यादा नीड होती है, उसके अंदर जो स्पीड और रिफ्लेक्सेस होते हैं उसकी इतनी नीड नहीं होती। नीड तो होती है, लेकिन जो मेन जो पोजेशन रहता है वो पावर का गेम रहता है। लेकिन लाइट वेट और जो ये हल्की वेट कैटेगरी है, इनके अंदर रिफ्लेक्सेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, स्पीड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और ये दोनों चीजें उम्र के साथ घट जाती हैं। गैस टैंक का बहुत तगड़ा रोल है, क्योंकि स्ट्राइक्स थ्रोन पर मिनट, 1 मिनट के अंदर जितने स्ट्राइक थ्रो किए जाते हैं या जितनी एनर्जी बर्न आउट होती है वो निचली कैटेगरीज में ज्यादा होती है, क्योंकि उनकी एक्टिविटी ज्यादा रहती है, वो किक्स ज्यादा थ्रो करते हैं। तो ऐसे में किक्स और वगैरह जो है पूरी मूवमेंट उनकी ज्यादा रहती है। तो ओवरऑल अगर यहाँ पर 2 साल को अगर हम देखें, उससे ज्यादा वैलिडिटी मुझे दिखाई नहीं देती माइकल चैंडलर की यूएफसी के अंदर। तो यहाँ पर अपनी ये जिद छोड़ देनी चाहिए। लेकिन क्या वो ये जिद छोड़ेंगे? मुझे नहीं लग रहा कि 3-4 महीने तक वो ये जिद और पकड़े रखेंगे। लेकिन अगर फिर भी जो है मैग्रेगर के साथ उनकी फाइट फिक्स नहीं होती है, फिर वो देखेंगे कि यार बाकी के ऑप्शन क्या अवेलेबल है। जहां तक मेरा आप जो है पॉइंट ऑफ व्यू पूछ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो माइकल चैंडलर ने ना अपना करियर जो है वो हैंग कर दिया है ना, ना घर के ना घाट के, इस तरीके का काम हो गया है। क्योंकि यार और कुछ ना होता, कम से कम बीएमएफ चैंपियन तो वो बन ही जाते ना, बाकी मनी फाइट कर लेते वो। डस्टिन पोरिये के साथ जब उनकी फाइट हुई, उन्हें काफी पैसे मिले होंगे, क्योंकि डस्टिन पोरिये भी काफी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं। लेकिन अब इस जिद के ऊपर अड़ जाना कि फाइट हो तो मैग्रेगर के साथ हो, नहीं तो नहीं, ये तो गलत है। आपका क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि माइकल चैंडलर ने ये ठीक किया या गलत किया। माइकल चैंडलर क्यों ये करना चाहता था वो तो अंडरस्टूड है, पैसे के लिए। लेकिन क्या ये वाइज डिसीजन रहा? क्या भरोसा किया जा सकता है कॉनर मैग्रेगर के ऊपर? वो इतने रिच होने के बाद दोबारा लड़ेंगे? मुझे तो नहीं लग रहा, क्योंकि इतने पैसे हैं उसके पास, अपनी जिंदगी वो जी रहा है मस्ती से। क्यों वो अपने आप को घिसाएगा 3-4 महीने फाइट कैंप में? क्यों पिटने के लिए वो वापस आएगा? अगर नहीं घिसाएगा तो पिटेगा, हारेगा, क्यों अपनी बेइज्जती करवाएगा वो? तो ये सोचने समझने की बात है। जब इतना आदमी रिच हो जाता है तो वो करता है जो उसके कंफर्ट जोन में हो, ठीक है। और कॉनर मैग्रेगर का मिजाज तो आपको पता ही है, रंगीन मिजाज। तो यहाँ पर मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि भाई ये फाइट नहीं होगी। आप बताना होगी या नहीं होगी। और क्या माइकल चैंडलर ने बहुत ज्यादा फाइट मिस नहीं कर दी? क्या माइकल चैंडलर 38 साल के होकर 2 साल और वेट कर सकते हैं? करियर ही खत्म हो जाएगा उनका। ये सारी बातें आप एग्री करते हो इनसे या नहीं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। टेक केयर, ख्याल रखें, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर किया करो। देखने के बाद आप जो है सब्सक्राइब नहीं करते, जरूर किया करो। टेक केयर, ख्याल रखें।